तो गाइज कल हमने बिटवीन ऑपरेटर तक कर लिया था। ठीक है, कि किस तरह से हम और बिटवीन इस तरह से ऑपरेटर यूज कर सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे लाइक ऑपरेटर की कि लाइक ऑपरेटर क्या होता है। ठीक है, सो लेट्स डू इट। अब लाइक ऑपरेटर क्या होता है गाइज, अब मान लीजिए हमें जो डेटा है हमारा, अगर हम सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर्स करते हैं। सो फर्स्ट यूज डेटाबेस एंड नाउ ट्राई टू मेक इट सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर्स। सो व्हाट हैपन्स, अब जो आप वेयर क्लोज लगाते हो, है ना। वेयर क्लोज क्या करता है, आपको पूरा पूरा डेटा सर्च करता है। अगर आप कहने लगोगे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर कि मुझे ए वाला कस्टमर चाहिए, मतलब मुझे ए वाला कस्टमर चाहिए, और मैं यहाँ पे लिखूँ वेयर कस्टमर्स, वेयर गिवन नेम। ठीक है, आप कहो कि भाई यहाँ पे गिवन नेम, और गिवन नेम के अंदर मैं कह लगूँ कि भाई इक्वल्स टू, और आप ए सर्च करने बैठ जाओ, तो ये क्या करेगा, आपको कोई आउटपुट नहीं देगा। क्योंकि ए नाम का कोई कस्टमर है ही नहीं। वो क्या करता है कि पूरी पूरी वैल्यू को सर्च करता है। ठीक है, आप अगर उसका नाम लिख दोगे पूरा, जैसे कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, आरब लिखा हुआ है, तो अगर मैं यहाँ पे सर्च कर दूं कि भाई आरब को सर्च करिए, तो आरब का डेटा आपको ला के देते हैं। ठीक है, आ गया आरब। अब नाउ द क्वेश्चन इज दैट वी डू नॉट वांट टू गेट द कंप्लीट डिटेल्स। आई डोंट नो, आई वांट एग्जैक्टली दैट द पीपल हु आर लिविंग इन हजरतगंज, आई वांट दिस डेटा। मुझे नहीं पता कि वो 21 का एड्रेस में रहता है, कहाँ रहता है, तो जो भी लोग हजरतगंज के हैं वो मुझे चाहिए।
तो इस तरह से क्या होता है कि हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी होती है दैट वी कैन गो फॉर द लाइक ऑपरेटर। सो लाइक ऑपरेटर क्या करता है, आपको वैल्यू जो है वो पूरी पूरी लिखने की जरूरत नहीं है। आप क्या कर सकते हो, कोई बड़ी स्ट्रिंग में से छोटा स्ट्रिंग, कोई कैरेक्टर है, बहुत बड़े बड़े एड्रेस हैं, मैंने कहा कि भाई नोएडा के एड्रेस निकालिए इसमें से, क्योंकि यूपी के अंदर तो सारे ही हैं। अगर आप कहोगे भाई यूपी के अंदर ले गए तो यूपी तो सारा ही है। तो हमने कहा कि केवल लखनऊ, लखनऊ भी है। अब लखनऊ में भी हमें चाहिए हजरतगंज। अब हजरतगंज के नाम से कोई पर्टिकुलर कॉलम नहीं है। अब यहाँ पे क्या है कि हजरतगंज जब डेटा सर्च किया जाएगा तो वो क्या करेगा, हजरतगंज को बीच में से सर्च करेगा। बट वेयर क्लोज की प्रॉब्लम क्या है, वेयर क्लोज की प्रॉब्लम ये है कि आपको ऐसे लिखना पड़ेगा 21 हजरतगंज। तो इससे क्या होगा, मुझे डेटा जो है वो सर्च नहीं हो पाएगा। तो इसके लिए मैं यूज करूंगा लाइक ऑपरेटर। तो लाइक क्या कहता है, तो सबसे पहले इसको नाम पे लगाते हैं। तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि मुझे ऐसे नाम चाहिए जो किससे स्टार्ट होते हो, ए से स्टार्ट होते हो। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, वेयर गिवन नेम, और यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, लाइक। तो लाइक में क्या करेगा कि ये जो आपका आरव है ना, तो आरव लिखने की जरूरत नहीं है अब आपको। अब आप क्या कहोगे कि ए परसेंटाइल। तो परसेंटाइल यहाँ पे क्या डिनोट कर रहा है, परसेंटाइल यहाँ पे ये डिनोट कर रहा है कि अगर आप इस क्वेरी को रन करते हो, ठीक है, ठीक है, तो अगर आप इस क्वेरी को रन करोगे तो ए से शुरू होने वाले जितने भी नाम हैं वो सब आपको मिल जाएंगे। तो गिवन नेम के अंदर ए से शुरू होने वाले नाम आपको मिल गए। ठीक है, तो ये इसकी पावर है किसकी, लाइक ऑपरेटर की। अब मैंने कहा कि यहाँ पे ठीक है, हम इसको बाद में भी लगा सकते हैं। मैं कहूँ गिवन नेम लाइक, और यहाँ पे मैंने बोला कि भाई जो नाम ए से एंड हो रहे हैं। ध्यान देना गाइस, अब की बार परसेंटाइल यहाँ पे क्या डिनोट करता है, परसेंटाइल यहाँ पे ये डिनोट करता है कि दैट यू आर, इसको वाइल्ड कार्ड बोलते हैं। तो वाइल्ड कार्ड ये कहना चाह रहा है ये कि भाई जो हमारा परसेंटाइल ए है, ठीक है, ये कहना चाह रहा है कि ए से पहले कितने भी कैरेक्टर हो सकते हैं, उनकी कितनी भी ऑकरेंसेस हो सकती है, मतलब कितने भी हो सकते हैं, बट वो ए से ही एंड होना चाहिए। तो अगर हम इसको सर्च करेंगे, व्हाट विल आई गेट हियर, ए से नाम जो उतने भी एंड हो रहे होंगे वो आपके सब मिलेंगे यहाँ पे। ठीक है, यू विल सी इट कि ये जो हमारा जो डेटा है ये सर्च हो रहा है, और ए वाले नाम जितने भी हैं ये आपको दिखाए। तो कुल मिला के ये आपके नाम है, प्रिया है, नेहा है, मीरा है, अनन्या है, ईशा है, सारे के सारे ए से नाम एंड हो रहे हैं, वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब मैं कहूँ कि भाई जो वाई ए से एंड हो रहे हैं, आप ऐसे भी लिख सकते हो इसको। कैसे, वाई ए, दो कैरेक्टर भी यूज कर सकते हैं हम, तीन भी कर सकते हैं। तो वाई ए से एंड होने वाले मिल जाएंगे कि वाई ए से एंड होने वाले, ये मिल गए। दो लोग ऐसे हैं, प्रिया एंड अनन्या, जो एस वाई ए से एंड हुए। अब मैं कहूँगी भाई जिसके नाम में भी कहीं पर भी वाई आता हो, है ना, जिसके नाम में कहीं पर भी क्या आता हो, वाई आता हो, तो उसको कैसे करोगे आप। अब ये तो हो गया ए से शुरू होने वाले, और ये क्या हुआ, वाई ए से एंड होने वाले। तो आप दोनों तरफ परसेंटाइल लगा सकते हैं, है ना। तो अगर मैं यहाँ पे कहूँ कि भाई वाई किसी के नाम में भी आता हो, वो नाम मुझे चाहिए, तो यहाँ पे हम इसको रन कर सकते हैं, इफ यू विन। तो वाई अब की बार एंड में नहीं है, कहीं पर भी वाई आता हो, देखो इसमें बीच में आता है, इसके लास्ट में आता है, और यहाँ पे आता है। ठीक है, आप कहने लगो कि भाई जिसके नाम में भी ए एन आता हो तो मैं वो सर्च कर सकता हूँ। तो आई कैन से हियर कि भाई ए एन जिसके नाम में भी आता हो। ठीक है, ए एन, ओके, ए एन। तो अगर ए एन हम यहाँ पे रन करेंगे एंड विल सी इट, दैट वी विल गेट इट। ओके, तो इस तरह से हम पर्टिकुलर डेटा को सर्च कर सकते हैं, इफ यू वांट एनी हाउ। ओके, अब मान लिया जाए मैं केवल ऐसे नाम सर्च करना चाहता हूँ, ठीक है, जो ए से एंड होते हों और 5 कैरेक्टर वाले हों। ठीक है, नेम एंड्स विथ, मान लीजिए इसमें 6 कैरेक्टर हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 कैरेक्टर होने चाहिए उसमें। ठीक है गाइस, और एंड्स विद किसके साथ, ए के साथ। मैं ऐसा नाम सर्च करना चाहता हूँ जो जिसके एंड में ए आता है और मैक्सिमम 6 कैरेक्टर होने चाहिए, वो मतलब फिक्स 6 होना चाहिए। ठीक है, फिक्स होना चाहिए 6, मैं कह रहा हूँ उस पर फिक्स होना चाहिए 6। अगर फिक्स मैंने बोल दिया, ठीक है, तो अगर यहाँ पे हमने फिक्स करा लिया कि भाई फिक्स जो है हमारा 6 जो है वो फिक्स है, तो अब यहाँ पे क्या कर सकते हो आप, अंडरस्कोर यूज कर सकते हो। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, इस क्वेरी में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करेंगे बस। हमने कहा यहाँ पे क्या मॉडिफिकेशन होगा इस क्वेरी के अंदर, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर्स,
गिवन नेम लाइक, और यहाँ पे हम कहेंगे कि भाई एक काम करते हैं इसमें, ए से एंड होना है, तो इसको तो पता चल गया कि भाई ए। तो इस अब की बार परसेंटाइल क्या डिनोट करता है? परसेंटाइल इज डिनोटिंग दैट वी कैन हैव एज मैनी नंबर्स और कैरेक्टर्स, इट कुड बी हियर। There is no limitation of characters. It could be one, it could be zero, or it could be more than one, two, three, four, five, six, seven, eight. But if we put it here underscore, so underscore is saying that exactly there should be one character only. Okay, not more than that. So total length of the string should be only two characters. If we run it and we find it, nothing. There is no name that is going to end with A and it has only two characters. So we have Ananya in this. तो अनन्या के केस में हम क्या कर सकते हैं? We can put five underscore, 1 2 3 4 5. ठीक है, ट्राई टू मेक इट, यू विल गेट इट कि भाई हमारा जो डेटा है कुछ इस तरह से आया और इसके अंदर केवल हमें अनन्या ही मिला है। वाई? बिकॉज मैंने यहाँ पे पांच अंडरस्कोर लगाए हैं और एक क्या लिखा है, ए। सो आई एम ट्राइंग टू से हियर द वर्ड शुड बी द नेम ऑफ मैक्सिमम सिक्स लेंथ। ओके, मैक्सिमम नॉट फिक्स लेंथ, सिक्स, फिक्स, इट्स फिक्स, इट शुड बी ओनली सिक्स। ओके, तो आपने बोला कि सिक्स कैरेक्टर का वो होना चाहिए और ए से एंड होना चाहिए। ठीक है, लाइक वी कैन यूज दैट। सो अगर हम कहें कि भाई यहाँ पे चार कर दिया मैंने, कि पांच कैरेक्टर का हो सकता है, यू विल सी दो लोग ऐसे हैं, प्रिया एंड मीरा, जिनके नाम पांच कैरेक्टर के हैं और ऐसे एंड होते हैं। तो परसेंटाइज डिनोटिंग दैट एज मैनी एज कैरेक्टर यू कैन कीप इट हियर, देर इज नो लिमिटेशन हियर, बट इफ यू आर पुटिंग द अंडरस्कोर वी आर सेइंग दैट फिक्स। तो अगर मैं यहाँ पे बोलूँ कि नाम पी से शुरू होना चाहिए और ए से एंड होना चाहिए, द नेम शुड स्टार्ट विद द पी एंड ए से एंड होना चाहिए, एंड वी आर ट्राइंग टू से हियर कैरेक्टर कितने होने चाहिए, जितने मेरे इसके अंदर कैरेक्टर मैंने लिखे हैं। तो मैंने कह दिया कि तीन अंडरस्कोर है इसके अंदर। सो पी में एक हटा देते हैं, तो प्रिया आई एम एक्सपेक्टिंग, गॉट इट। तो मैंने तीन अंडरस्कोर लगाए हैं, दैट नेम शुड स्टार्ट विद पी, नेम शुड स्टार्ट विद एंड द फिक्स लेंथ दैट शुड बी द कैरेक्टर ऑफ फाइव। तो इस तरह से हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं। ओके, अब वाई वी वर नॉट सेविंग दीज फोन नंबर्स एज ए स्ट्रिंग। तो पहला रीजन तो ये है, इसमें हम डैश यूज कर रहे थे। ठीक है, अगर आप इसको नंबर दोगे, और दूसरा, इस पे जब किसी भी कोई डेटा पे आपको मैथमेटिकल ऑपरेशन नहीं चलाने होते हैं, आपको प्लस नहीं करना है, आपको माइनस नहीं करना है, आपको सम नहीं निकालना है, आपको एवरेज नहीं निकालना है, तो दैट इज बेटर कि उस डेटा टाइप को हम वैर केयर में ही स्टोर करें। ठीक है, तो गाइस यहाँ पर अब ये भी हो सकता है कि आप बोलें कि इसमें जो नंबर्स हैं, अगर हम सिलेक्ट स्टार्ट फ्रॉम कस्टमर्स करके देखेंगे, देन यू विल सी दैट वी हैव अ लॉट ऑफ डेटा, सारे नंबर्स नाइन से ही शुरू हो रहे हैं। ठीक है, तो मैंने कहा बोला कि मुझे जो नंबर शुरू होने वाले चाहिए वो 9 7 वाले चाहिए। ओके, तो व्हाट वी कैन डू हियर, हम इसको अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं। हम कह सकते हैं कि 9 7, और मेरे नंबर जो है वो यहाँ से स्टार्ट होने चाहिए। तो हम यहाँ पे कहेंगे भाई 9 7 से स्टार्ट होने वाले नंबर हमें चाहिए। तो व्हाट विल आई, तो हम यहाँ पे लिखेंगे जो हमारा मोबाइल नंबर है ना, मोबाइल अंडरस्कोर नंबर है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर्स। ठीक है, मोबाइल नंबर, ठीक है, लाइक, और लाइक के बाद आप क्या करोगे, डबल कोट्स लगाओगे, एंड यू आई एम सेइंग हियर दैट मोबाइल नंबर शुड स्टार्ट विद 9 7। ओके, 9 7, एंड आफ्टर दैट 9 7 के बाद आप यहाँ पे परसेंटाइल लगा सकते हो। तो आपको क्या मिलेगा गाइज यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको सिंपल ये मिलेगा कि आपके जितने भी मोबाइल नंबर में क्या मिलेगा आपको, 9 7। सो फ्रॉम कस्टमर्स, और यहाँ पे वेयर और लगाना है हमें, वेयर मोबाइल नंबर लाइक, तो वी कैन गो फॉर इट गाइस। ठीक है, तो यहाँ पे 9 7 से स्टार्ट होने वाले सारे नंबर आपको मिल जाएंगे। ठीक है, अब जैसे कि ये नंबर्स हैं, एड्रेस हैं, इसके बीच में भी ढूंढा जा सकता है। अब डिस्ट्रिक्ट के अगर आप बोले कोई भाई डिस्ट्रिक्ट प्रयागराज को ढूंढ लो, तो ये तो मैं डायरेक्ट ही लिख लूंगा, प्रयागराज में तो कोई दिक्कत है ही नहीं लिखने में। बट अगर मैं कहूँ कि जिन एड्रेस में प्रयागराज में सिविल लाइन आता हो, वो मुझे चाहिए। ठीक है गाइस, जिनके एड्रेस में भी सिविल आता हो बट वो प्रयागराज का होना चाहिए। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, दो कंडीशन को कंबाइन कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं हम, यहाँ पे हम कह सकते हैं पहला तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर्स। ठीक है, वेयर
हाउस एड्रेस, ठीक है, मैंने यहाँ पे लिख दिया उसका हाउस एड्रेस, लाइक, और यहाँ पे आप कहोगे किसके जैसा होना चाहिए, जिसमें सिविल आना चाहिए कहीं पे भी, तो आप 2% लगा दोगे, सिंपल सी बात है। यहाँ पे आपने सिविल लिखा और 2% यहाँ पे लगा दिया और आपने रन किया, एंड यू विल फाइंड इट। सिविल नहीं दिखा मुझे, स्पेलिंग मिस्टेक मैंने की होगी 100%। ओके, सो यहाँ पे सेमी कॉलन गलत है। ठीक है, तो वी गेट इट, दो इसमें सिविल लाइंस आया है आपका, अब एक ही एड्रेस में है, तो अगर आप चाहें तो यहाँ पर एक एंड भी लगा सकते हैं। एंड क्या, कि भाई उसके एड्रेस में कहीं पर भी सिविल आता हो, और जो उसका डिस्ट्रिक्ट हो, ठीक है, वो जरूर प्रयागराज होना चाहिए। तो हमें सिविल किसी और के एड्रेस में भी आ सकता है, जरूरी नहीं है कि भाई प्रयागराज वाले में ही हो। तो मैं प्रयागराज पे ज़्यादा फोकस कर, ठीक है। तो गाइस वी विल गेट द सेम रिजल्ट फ्रॉम हियर। DASDNICT, स्पेलिंग चेक कर लो प्रयागराज की। PRAYA, ठीक है। स्पेलिंग का ध्यान, जब भी आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है इसका मतलब क्या है, स्पेलिंग मिस्टेक होने के चांसेस हैं। तो ये जो वैल्यू है, जब आप वेयर यूज करते हो डायरेक्ट वैल्यू के साथ इक्वल्स टू के, तो वो सेम टू सेम होना चाहिए। बट अगर आप लाइक यूज करते हो तो CIVIL कहीं पर भी एड्रेस में आएगा तो वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से गाइस हम यहाँ पे डेटा को सर्च कर सकते हैं। तो वी हैव सर्च्ड ऑल द ऑपरेशंस, तो हम नंबर्स तो हमने सर्च कर ही लिए, डेट ऑफ बर्थ भी हमने सर्च करके देख लिया, मोबाइल नंबर भी हमने सर्च करके देख लिया। इनवैलिड मोबाइल नंबर हम सर्च कर सकते हैं कि मोबाइल नंबर 10 डिजिट के ही होने चाहिए, ठीक है। हम इसको लेंथ से कर सकते हैं, जो कि मैं आगे जाके बताऊंगा आपको, कि लेंथ चेक कर सकते हैं, किसी भी स्ट्रिंग की लेंथ अगर 10 से कम है तो वो मोबाइल नंबर इनवैलिड है, तो ये भी सर्च किया जा सकता है, ठीक है। रिवॉर्ड पॉइंट्स हम ऐसे कर सकते हैं, रिवॉर्ड पॉइंट्स हैं उनके मंथली इनकम है, उनके स्टेट कोड है, उनके डिस्ट्रिक्ट हैं, हाउस एड्रेस है, मोबाइल नंबर्स हैं, बर्थ डेट है, फैमिली नंबर्स हैं, तो ये सारी की चीज़ें सर्च कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके अलावा गाइस हमारे पास यहाँ पर एक अच्छी चीज़ और होती है जिसको हम कहते हैं रेगुलर एक्सप्रेशन, ठीक है। अब जैसे कि मैं कहूँ कि भाई किसी के एड्रेस में सिविल आता हो, वो डेटा सर्च करिए, तो आप कैसे सर्च करते हो। अब नॉर्मल सी बात है, आपने सिंपल यही लिखोगे, एड्रेस लाइक, है ना, तो आपको सिविल वाले एड्रेस मिल जाते हैं। यहाँ पे आप रन किया, दैट यू आर ट्राइंग टू से हियर कि मुझे सिविल वाले एड्रेस बताइए, देन यू गेट द सिविल एड्रेस। बट नाउ द माय क्वेश्चन इज दैट इज इट पॉसिबल दैट वी कैन गेट इट फ्रॉम अनदर काइंड ऑफ expression? The answer is yes. So we have a regular expression. So we get in every language. We have it in Python as well. Okay. So यहाँ पे क्या होता है कि अगर मैं थोड़ा सा इस क्वेरी को चेंज करूँ, एक माइनर सा चेंज मैं करने वाला हूँ, एंड द माइनर चेंज इज इंस्टेड ऑफ राइटिंग वर्ड लाइक, आई एम गोइंग टू मेंशन हियर रेगुलर एक्सप्रेशन, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे इसको सर्च करने की जरूरत नहीं है, तो ये आपको क्या देगा, सिविल। तो ये कहना चाह रहा है कि सिविल जहां पर भी होगा वो लाके दे देगा, तो ठीक है। तो ये इसका मतलब, जो ऊपर क्वेरी लिखी है मैंने और जो ये नीचे क्वेरी लिखी है ना, इन दोनों का मतलब सेम ही है, ओके। इन दो क्वेरी का मतलब सेम ही है, इस क्वेरी का मतलब और इस क्वेरी का मतलब दोनों सेम, कोई अंतर नहीं है थोड़ा। अब यहाँ पर आप कहने लगो कि भाई ऐसे लोगों के नाम जो आई से शुरू होते हो, तो यहाँ पे कैसे करते हैं, वी डिनोटेड विद द हेल्प ऑफ द कैप, ठीक है। तो यहाँ पे अगर रेगुलर एक्सप्रेशन आप यूज कर रहे हो, दैट यू आर ट्राइंग टू से हियर, तो मुझे ऐसे लोगों के हाउस एड्रेस चाहिए जो 6 से शुरू होते हो, तो आप यहाँ पे क्या लिख दोगे, कैप, ओके। तो कैप का मतलब क्या है, या उनके फोन नंबर जो 97 से शुरू होते हैं, तो मैंने यहाँ पे लिखा जिनके फोन नंबर 97 से शुरू होते हैं, तो दिस इज जस्ट अ डिफरेंट वे टू यूज। तो हमारे पास रेगुलर एक्सप्रेशन क्या होता है कि एक बेटर वे होता है, ये मोर कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला लिख सकता है इन कंपैरिजन टू नॉर्मल लाइक ऑपरेटर। हालांकि लाइक से भी हमारा काम चल जाता है, बट रेगुलर एक्सप्रेशन इज मस्ट, मतलब बी लाइक बहुत ज्यादा एक डिटेल में जाके कोड को लिख सकता है।
आपको डॉट सर्च करना है, उसके बाद ईमेल सर्च करने हैं, वैलिड ईमेल सर्च करने हैं, तो दैट गिव्स यू द बेटर अंडरस्टैंड। तो अगर मैं यहाँ पे कहने लगूँ कि भाई अगर उसका मोबाइल नंबर है, ठीक है, और मोबाइल नंबर के अंदर यू आर ट्राइंग टू सर्च हियर, तो अगर यहाँ पे आप इस डेटा को सर्च करोगे यू विल फाइंड इट। तो 9 7 होने से वाले वाले हमें चाहिए। अब वहाँ पे आपने कैसे किया था, आपने किया था उसको 9 7 परसेंटाइल, ठीक है। अगर मैं कहूँ कि भाई जीरो से एंड होने वाले नंबर मुझे चाहिए, अगर आप इसको लाइक से करते तो सिंपल आप क्या करते, परसेंटाइल लगा लेते। तो यहाँ पे अगर मैं बोलूँ कि मुझे जीरो से एंड होने वाले नंबर चाहिए, तो आप क्या कर दोगे, यहाँ पे डॉलर साइन लगा दोगे, ठीक है। तो डॉलर साइन यहाँ पे आपने लगाया और डॉलर साइन पे आप लगाओगे यहाँ पे एंड यू विल फाइंड इट। तो जीरो से एंड होने वाला केवल एक ही नंबर है। मैं कहूँ कि वन से एंड होने वाले नंबर कितने हैं यहाँ पर, वन से एंड होने वाले इफ यू सी इट हियर, तो वन से एंड होने वाले ये नंबर आपको दिखाई देंगे, एक ही नंबर, ठीक है। अब गाइस लाइक के अंदर आप और लगाते हो, है ना, और, तो यहाँ पर भी और लगाया जा सकता है, ठीक है। अब कैसे लगाया जा सकता है मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि एड्रेस है यहाँ पर, ठीक है, एक बार मैं देख लेता हूँ किस किस तरह के एड्रेस है यहाँ पर। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे विजयनगर है, द मॉल है, द हजरतगंज है, ठीक है, कटरा रोड है, धर्मशाला है, गोमती है, छोटा शिमला है, सिविल लाइन्स। ओके, सो वी हैव लॉट ऑफ डेटा ही है। मैंने बोला कि उसके एड्रेस में मुझे और भी लगाना है, मतलब और कैसे लगाऊंगा मैं, यहाँ पे सिंपल मैं लिखूंगा सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर्स या पर्टिकुलर कॉलम, अगर आप यू आर लुकिंग फॉर ए पर्टिकुलर कॉलम। सो यहाँ पर हम कह रहे हैं कि चलो ठीक है, हमने यहाँ पे कॉलम लगाया, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर्स आपने यहाँ पे लगाया, और कस्टमर लगाने के बाद यू आर ट्राइंग टू से हियर कि भाई आप यहाँ पर अ, धर्मशाला जिसके एड्रेस में डीएच आता हो वो सर्च करना है। तो पहले सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, वेयर एड्रेस, हाउस एड्रेस, ठीक है, हाउस अंडरस्कोर एड्रेस, ठीक है। और हाउस एड्रेस के अंदर व्हाट वी वांट कि उसका जो हाउस एड्रेस है वहां पर रेगुलर एक्सप्रेशन लगा के हम इसको सर्च करना चाहते हैं। क्या सर्च करना चाहते हैं, या तो उसके एड्रेस में एन ए आता हो, डबल कोट्स लगाया, तो मैंने कहा कि या तो वो अ, उसके एड्रेस में NAPIER आता हो, कहीं पर भी आता हो, या ये है और का साइन गाइस, या उसका एड्रेस 9 से शुरू होता हो, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे कैप लगाया, ठीक है, कैप के अंदर मैंने बोला या फिर उसका एड्रेस 9 से क्या होता हो, शुरू होता हो, या एक और कंडीशन, उसका एड्रेस 71 से शुरू होता हो, ठीक है, या एक और लगा देते हैं कंडीशन, ये और का साइन है इसके अंदर, ठीक है गाइस, पाइथन में पढ़ाया था मैंने आपको, और का साइन है, या फिर उसका एड्रेस जो है लाइन से एंड होता हो, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिख दिया लाइंस एंड होता हो, गॉट इट। तो कुल मिला के इंस्टेड ऑफ राइटिंग और इफ यू डू इट विद द हेल्प ऑफ द लाइक दैट यू हैव टू टाइप 3 times or operator here, but we are not mentioning any kind of or here, so this is we are using this one or because we are in the regular expression। तो अगर मैं इसको रन करूंगा तो मुझे ये रिजल्ट्स मिलने चाहिए, गॉट इट। पहला एड्रेस आया, क्यों, इसमें नेपियर आ रहा था, ये क्यों आया, ठीक है। दूसरा क्या है, धर्मशाला, क्यों आया, क्योंकि ये 9 से शुरू हो रहा था। तीसरा क्यों आया, क्योंकि ये 71 से शुरू हो रहा था। और ये लाइंस क्यों आया, क्योंकि ये लाइन पे एंड हो रहा था। तो इस तरह से डेटा को सर्च किया जा सकता है कि भाई अब लाइंस वाले जितने भी एड्रेस हैं वो आप लाइए। तो इस तरह से हम गाइस ये सर्च कर सकते हैं डेटा, तो इट्स क्वाइट ऑब्वियस। ओके, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यहाँ पर, इस तरह से रेगुलर क्वेश्चन भी लगाया जा सकता है, और ये, ठीक है। अब पैटर्न हो सकते हैं, ठीक है। पैटर्न का क्या मतलब है, आप यहाँ पे ब्रैकेट लगा सकते हो। तो ये जो प्रॉब्लम है, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये इसके रिगार्डिंग नहीं है कि भाई आप किस तरह से डेटा सर्च कर रहे हो। दिस इज प्रॉब्लम रिलेटेड टू कि भाई अगर हम यहाँ पे वेयर डेटा को सर्च करें, और सर्च के अंदर अगर हम नॉर्मली यहाँ पे बोले कि भाई मुझे पैटर्न लगाने हैं, अब बार बार AEBECEDE ये लगाने की जरूरत नहीं है। मान लीजिए मैं यहाँ पे इस पे लगाता हूँ गिवन नेम पे, ठीक है,
यहाँ पे मैंने बोला था गिवन नेम दिया, और गिवन नेम के अंदर यहाँ पे हमने बोला रेगुलर एक्सप्रेशन। ठीक है, इसको बंद कर देते हैं। ठीक है, रेगुलर एक्सप्रेशन वेयर गिवन नेम। ओके, तो मैं यहाँ पे ब्रैकेट भी लगा सकता हूँ। तो ब्रैकेट मतलब का क्या है? ब्रैकेट का मतलब ये है कि अगर आप यहाँ पे ब्रैकेट लगाएंगे, मतलब आप बहुत सारा पैटर्न करना चाहते हैं। ठीक है, तो मैंने लिखा है यहाँ पर अ, मैंने RTH, या फिर मैं ऐसा मीनिंगफुल लिखता हूँ कुछ, HES। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है कि उसके नाम में HES, और यहाँ पे ये कैरेक्टर रोड लिख सकता हूँ जिसको मैं बोल रहा हूँ E। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि उसके नाम में या तो HE आता हो, या फिर उसके नाम में E आता हो, या फिर उसके नाम में SE आता हो, कहीं पर भी आता हो। समझ गए? तो ये पैटर्न है, HEEESE। तो इस तरह से अगर डेटा को हम सर्च करेंगे, वी आर गोइंग टू गेट इट। तो यहाँ पे इस तरह से पैटर्न को सर्च कर सकते हैं हम, एंड यू विल गेट इट अ वेरी वेरी बेटर अंडरस्टैंडिंग फॉर दैट। तो अगर मैं इसको रन करके देखूँ, तो आपको डेटा सर्च होगा और क्या क्या मिलेगा आपको उसके अंदर। ये तो ई वाला मैच हुआ केवल, जिसके अंदर बाकी नहीं हुआ। एस वाला कोई डेटा नहीं था, वाला कोई डेटा नहीं था। तो यहाँ पर इस तरह से रन कर सकते हैं। बट अगर हम कहें यहाँ पे कि भाई चलो ठीक है, और इसको हम इस तरह से सर्च करें डेटा को, कैसे? हियर, लाइक, यहाँ पे काम करते हैं। मैंने लिखा A और डैश D। तो इसका मतलब क्या हुआ गाइस? इसका मतलब ये हुआ कि आपके कैरेक्टर्स कहाँ से कहाँ तक, या तो आपके नाम में AE आता हो, या फिर BE आता हो, या फिर CE आता हो, या फिर क्या आता हो, DE आता हो। ओके, तो पर्टिकुलर सेट अगर हमें कैरेक्टर्स देने हैं, दैट वी कैन डिफाइन इट हियर। बट अगर हमें यहाँ पे रेंज देनी है, दैट वी कैन प्रोवाइड द रेंज एज वेल। सो इट्स अप टू अस, डिपेंड करेगा हम उस टाइम पे क्या सर्च करना चाहते हैं। कुछ ऐसी वैल्यू तो नहीं है जो छूट गई है, तो उस केस में सारी चीजें हमारी इस तरह से रहती हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट है आपका इज नल ऑपरेटर। तो इज नल ऑपरेटर क्या है? अगर कोई डेटा आपका ब्लैंक हो, आप उसको सर्च करना चाहते हैं, तो हम सर्च कर सकते हैं। मान लीजिए किसी का फोन नंबर मिसिंग है, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो? सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर्स। ठीक है, इसे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर्स, एंड आफ्टर दैट वी हैव टू टाइप इट हियर। लाइक अगर हम इसको रन करें एंड वी वांट मिसिंग फोन नंबर किसके हैं, तो यहाँ पर हमारे पास मोबाइल नंबर है, वेयर मोबाइल नंबर इज नल। तो मोबाइल नंबर इज नल क्या कहना चाह रहे हैं इस, जहां पर भी अगर किसी का मोबाइल नंबर खाली होगा, नल वैल्यू होगी उसके अंदर, तो वो डेटा सर्च हो जाएगा। तो ये एक पर्सन ऐसा है जिसका नाम क्या है? रोहन पटेल। तो रोहन पटेल का जो मोबाइल नंबर है दैट इज मिसिंग। अब जहां पर भी एड्रेस मिसिंग होगा, आप उनको सर्च कर सकते हो। जिनका भी पेमेंट नहीं आई है उनको सर्च किया जा सकता है। मान लीजिए दूसरी कोई टेबल है, अभी आपने जॉइंस नहीं सीखे हैं, बट वंस यू हैव द जॉइंस अंडरस्टैंडिंग, यू विल कम टू नो कि हम डेटा को, नल वैल्यू को चेक कर सकते हैं जिनकी पेमेंट्स नहीं आई है। ठीक है, इसका रिवर्स कर सकते हैं। रिवर्स कैसे होता है गाइस? रिवर्स ये होता है कि मैं कहूँ कि भाई सारा डेटा हमें चाहिए, बट जो लोग नल नहीं है वो चाहिए, तो आप इसका रिवर्स कर दो। रिवर्स कैसे करोगे? आप यहाँ पे सिंपली करोगे इज नॉट नल। ठीक है, तो मुझे चाहिए कि सारा डेटा जो नल को छोड़ के सारा वैल्यू दे दीजिए। तो समटाइम्स क्वेश्चन ये बदल जाता है कि लीव नल वैल्यूज एंड गेट ऑल द डेटा फ्रॉम दैट डेटा। ओके, गॉट इट। नेक्स्ट है आपका गाइस ऑर्डर बाय क्लोज। तो ऑर्डर बाय क्लोज क्या होता है? तो ऑर्डर बाय क्लोज ये होता है कि अगर हम
यहाँ पर डेटा को, हालांकि जीयूआई में तो कोई दिक्कत होती नहीं है, जीयूआई में तो यहाँ पे क्लिक करोगे ये असेंडिंग डिसेंडिंग हो जाता है। आप इनको ए बी के हिसाब से करोगे तो यहाँ पे डायरेक्ट क्लिक करने से हो जाता है। जीयूआई का यही फायदा होता है कि दैट यू डू नॉट हैव टू राइट। बट गाइस समटाइम्स इफ आपके पास अगर जीयूआई नहीं है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस नहीं है, यू आर वर्किंग ऑन कमांड प्रॉम्प्ट एंड यू आर गेटिंग द डेटा एंड यू हैव टू बी मेक इट लाइक ऑर्डर करना है, मैं इसके हिसाब से ऑर्डर कर रहा हूँ या इसके हिसाब से ऑर्डर कर रहा हूँ या इसके हिसाब से ऑर्डर कर रहा हूँ या इसके हिसाब से ऑर्डर कर रहा हूँ। तो किसी भी कॉलम के हिसाब से आप ऑर्डर कर सकते हो। तो मैं मंथली इनकम के हिसाब से कर सकता हूँ। तो क्या करना होता है, आपको सिर्फ ऑर्डर बाय लिखना होता है। तो यहाँ पे आप लिखोगे कि भाई जो मेरा डेटा है उसको मुझे ऑर्डर बाय करना है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, ठीक है, कस्टमर्स और ऑर्डर बाय, ठीक है। ऑर्डर बाय किसके हिसाब से ऑर्डर बाय करना है आपको, मंथली इनकम अंडरस्कोर इनकम। तो मंथली इनकम से हम इसको ऑर्डर करेंगे और ये हमारा डेटा क्या हो जाएगा, ऑर्डर बाय हो जाएगा। गॉट इट? ऐसे। अब इसके बाय डिफॉल्ट क्या होता है कि असेंडिंग ऑर्डर में होता है। अगर आप एएससी नहीं लिखते हो तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, एएससी में ही होता है। बट अगर आपको रिवर्स चाहिए देन यू कैन गो विद द डीएससी, ठीक है, डीईएससी, ठीक है। तो डीएससी मतलब वी कैन गो विद द डिसेंडिंग ऑर्डर, और डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको डेटा कुछ इस तरह से मिलेगा। ओके। ठीक है। आप अगर केवल गाइज ऑर्डर बाय तो आपने कर दिया, तो अगर आप यहाँ पर चाहते हैं केवल यूपी का डेटा ही ऑर्डर बाय होना चाहिए, तो यहाँ पे वेयर इसके साथ ही आ सकता है। हम यहाँ पे कह सकते हैं मंथली, ठीक है, इनकम। मंथली इनकम नहीं, वेयर हम यहाँ पे कह सकते हैं स्टेट कोड। तो यहाँ पे आपका एक स्टेट कोड लिखा हुआ है, स्टेट कोड इक्वल्स टू, और हमने कह दिया कि जहां पर भी डेटा जो है वो यूपी का है, केवल यूपी का डेटा ही होना चाहिए, तो दोनों एक साथ आ सकता है। ठीक है, सो वी कैन गो विथ, तो ये दोनों एक साथ चल सकते हैं, वेयर भी और आपका ऑर्डर बाई। ठीक है, तो आपको केवल डेटा यूपी का ही मिलेगा, आप क्योंकि आपने क्या किया, पहले उसको वेयर बाई किया यूपी, और उसके बाद आपने ऑर्डर बाई किया किसके साथ, इसके साथ। तो आप इस तरह से डेटा को रन कर सकते हैं। ठीक है। इवन गाइज हम एक चीज और कर सकते हैं, लाइक अब दो वैल्यू के हिसाब से हमें ऑर्डर बाई करना है, लाइक हमें, अगर मैं इसमें से यूपी को हटा दूं, ठीक है, और मैं दो कॉलम के हिसाब से ऑर्डर बाई करना चाहता हूँ, तो पहले जैसे कि नाम से, कि मैं फर्स्ट प्रायोरिटी पहले नाम को देना चाहता हूँ, तो दो कॉलम को एक साथ लिखा जा सकता है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं ऑर्डर बाई नेम, ठीक है, नेम, और नेम के बाद मैं दूसरा कॉलम लिख सकता हूँ मंथली इनकम, मंथली इनकम। तो इसका मतलब क्या हुआ, पहले ये वाला कॉलम ऑर्डर बाय होगा, कौन सा, गिवन नेम, ठीक है, गिवन नेम, ठीक है। यहाँ पे आप इसको रन करोगे एंड गिवन नेम के अंदर, तो पहले प्रायोरिटी है किसको दे रहा है, गिवन नेम को। ओके। तो अगर कहीं पर सेम वैल्यू आती है गाइस, ठीक है, अब मैं जरा इसको बताता हूँ आपको मैंने किया क्या है। यहाँ पे डेटा उस तरह का नहीं है। मान लिया जाए यहाँ पर डेटा पहले ए है और ये बी है और ये सी है, तो पहले ए के वाले डेटा सारे यहाँ पे ऑर्डर बाय होंगे। किसी के नाम में ए ई आता है और एक के नाम में ए एल आता है। तो इसका मतलब क्या है, ये पहले आएगी वैल्यू और ये बाद में आएगी। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे रन करेंगे। तो आपने क्या किया, पहले गिवन नेम को किया और उसमें किया गया मंथली इनकम को किया। तो इस तरह से यहाँ पर ऑर्डर बाय चलता है। ओके। इसमें से यूपी हटा दें। ठीक है, तो अब यहाँ से क्या हुआ देखो, अब ध्यान से देखो यहाँ पे मैं क्या बताना चाह रहा था। आप देखो गिवन नेम मतलब ए वाले की प्रायोरिटी पहले है, मतलब ये कॉलम पहले आरब आया और आरब के बाद कौन आया, अनन्य आया। बट अगर यहाँ पे देखोगे आप,
आरब को पहले दिया गया है, मतलब 65,000 आपने पहले दिया और 40,000 बाद में। ठीक है। बट अगर मंथली इनकम को आप पहले प्रायोरिटी दे देते तो उसका मतलब क्या होता, 40,000 वाला पहले आता, ये रिकॉर्ड ऊपर आता और ये नीचे आता। तो यू आर गिविंग द प्रायोरिटी टू गिवन नेम। तो इस तरह से यहाँ पर हम चीज़ों को रन कर सकते हैं। ठीक है। बाकी गाइज और क्या कर सकते हैं, लिमिट क्लॉज। अब लिमिट क्लॉज क्या होता है गाइज, लिमिट क्या होता है कि जैसे कि आपके रिकॉर्ड आपको सारे दिख रहे हैं यहाँ पे, तो अगर मैं यहाँ पे इसी कोड के अंदर लिख दूं लिमिट, ठीक है, और मैंने बोला कि बस 3 रिकॉर्ड दिखाने हैं तो वी कैन लिमिट द रिकॉर्ड, तो लिमिट क्या करता है, केवल 3 ही रिकॉर्ड आपको दिखाएगा। ठीक है। इसके अलावा आप ये भी कर सकते हो कि लाइक अगर हम कहें कि ऑफसेट, मान लिया जाए मैं आपसे कहूं सबसे इनकम वाला बंदा इसमें से मुझे निकाल के दीजिए। ठीक है। जो सबसे ज्यादा इनकम है उस बंदे को मुझे इसमें से निकाल के दीजिए। आप बोलोगे चलो ठीक है अभी निकालते हैं, तो आप क्या करोगे गाइस, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर करोगे। वेरी गुड। उसके बाद क्या करोगे आप इसमें, ऑर्डर बाय, किसके हिसाब से ऑर्डर बाय करोगे, मंथली इनकम। ठीक है। और मंथली इनकम के बाद आप उसको क्या करोगे, ऑर्डर बाय में मंथली इनकम तो किया, DESC करोगे, क्यों, क्योंकि सबसे बड़ा आपको ऊपर चाहिए, तो आपने क्वेरी को रन किया एंड यू विल फाइंड इट। बिल्कुल बढ़िया, 2 लाख वाला ऊपर आ गया। अब आपको ये सबसे ऊपर चाहिए। ठीक है। यहाँ पे आपने कहा कि भाई आपको ये ऊपर चाहिए, ऑर्डर बाइड आपने कहा, तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, लिमिट 1। तो लिमिट 1 क्या देगा आपको, सबसे बड़ा वाला ये नंबर आपको देगा, तो जिसकी सबसे ऊपर इनकम है ये आपको दे देगा। ठीक है। आपने कहा कि 2 लाख आपको मिल गया और सबसे बड़ी इनकम वाला बंदा आपको यहाँ पर मिल गया। गॉट इट। अब गाइस यहाँ पे जब 2 लाख वाला आपको मिल गया, मैं कहूँ आपसे कि नहीं मुझे सेकंड हाईएस्ट चाहिए। अब सेकंड हाईएस्ट का क्या मतलब है गाइस, 1.5 लाख वाला है सेकंड हाईएस्ट। तो हम इसको लगा सकते हैं एक ऑफसेट। तो ऑफसेट का मतलब क्या होता है, तो लिमिट तो आपको ऑर्डर करता है कि भाई आपका जो डेटा है वो लिमिट के अंदर आ सकता है। तो यहाँ पे आपने लिमिट लिखा और लिमिट के अंदर ऑर्डर बाय मंथली इनकम और DESC आपने लिखा। और यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ ऑफसेट। ऑफसेट क्या कहता है, ऑफसेट ये कहता है कि लिमिट 1 कि 2 डेटा दिखाएंगे आपको, बट पहला वाला, लिमिट 1 कह रहा है कि एक ही डेटा दिखाऊंगा आपको बट पहला वाला छोड़ के। मतलब हमने लिखा है यहाँ पर लिमिट 1 तो एक ही डेटा दिखेगा, ये बात कंफर्म हो गई। ऑफसेट 1 मतलब ऊपर वाला एक डेटा छोड़ के। तो अगर हम इसको रन करेंगे लिमिट 1 एंड ऑफसेट 1, एंड यू विल फाइंड इट, आपको केवल 1.5 लाख वाला दिख रहा है। अब मैं कहूँ कि भाई लिमिट 2 कर दो, तो इसका मतलब क्या हुआ, ऑफसेट 1 तो अभी कर ही रखा है ना आपने, ऑफसेट 1 इसका मतलब कर रहा है कि 2 लाख वाले को छोड़ के इससे नीचे वाला एक और मिल जाए। अगर मैं कहूँ यहाँ पे सेकंड हाईएस्ट, तो एग्जैक्टली में ये आपको क्या दे रहा है, सेकंड हाईएस्ट। ओके। एंड थर्ड हाईएस्ट, सेकंड हाईएस्ट एंड थर्ड हाईएस्ट, 2 डेटा आपको ये दे रहा है निकाल के, और इस तरह से हम इसको रन करते हैं। Got it? तो आपसे बोला जाए कि सेकंड हाईएस्ट दीजिए, थर्ड हाईएस्ट दीजिए, आपसे बोला जाए कि 9 हाईएस्ट दीजिए, तो 9 हाईएस्ट का मतलब क्या होगा कि दैट यू आर पुटिंग इट हियर कि लिमिट 1, और यहाँ पे आप क्या लगा दोगे, 8 ऑफसेट, कि ऊपर वाले 8 रिकॉर्ड छोड़ दीजिए, नाइन्थ वाला केवल एक दिखाइए और ऑर्डर बाय DSC दिखाइए, तो इस तरह से आपको ये दिखाई देगा। ठीक है। गॉट इट। तो 9 हाईएस्ट कितना है आपका, 42,000। ठीक है। तो क्या सेलेक्ट कमांड में अभी तक फिलहाल मेरे लिए इतना ही है, जो आप नॉर्मली डेटा को सर्च करते हो, तो वी हैव सर्च एवरीथिंग। असेंडिंग ऑर्डर में डेटा सर्च करना, डिसेंडिंग ऑर्डर में डेटा सर्च करना, एंड इवन यहाँ पे हम कैलकुलेशन के हिसाब से भी कर सकते हैं कि जिसके रिवार्ड पॉइंट में मल्टीप्लाई करके सर्च कर सकते हैं कि किसके पॉइंट ज़्यादा बन रहे हैं। ठीक है। तो काइंड ऑफ आप मल्टीप्लाई कर लो, कुछ भी कर लो, दैट यू आर गोइंग टू डू इट। तो मंडे वी विल हैव अ टेस्ट, जिसके अंदर आप लोगों को मैं एक टेस्ट दूंगा, फाइंड सेकंड हाईएस्ट रिकॉर्ड, फाइंड दोज एड्रेस, जिसके अंदर इसमें ये आता है, फाइंड वो एड्रेस जो प्रयागराज के हैं, फाइंड दोज एड्रेस जिसके अंदर कटरा आता है, फाइंड दोज मोबाइल नंबर्स जो नल हैं, खाली हैं। तो यू हैव टू राइट काइंड ऑफ दीज क्वेरीज एंड दिस इज गोइंग टू मेक सम बेसिस फॉर यू, एंड दिस इज सुपर सुपर इम्पोर्टेंट टू मेक अ कंप्लीट बेस इन द
थोड़ी सी बड़ी क्वेरीज के अंदर। सो ट्राई टू मेक इट, थोड़ा सा ट्राई करिए, अच्छे से पढ़िएगा। एंड ये क्वेरी जितनी भी मैंने आपको रन कराई है, वीडियो को दोबारा देखिएगा एंड यू विल फाइंड इट कि हाँ हम कर पा रहे हैं। तो यू हैव टू डू इट। जब तक आप भी बिना देखे नहीं कर पाते हैं तो मान के चलिए दैट यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग इट। इतना कुछ डिफिकल्ट गाइस है नहीं, आपने देखा होगा दो दो तीन तीन लाइनों के कोड हैं, इट्स नथिंग दैट मच बिग। तो ठीक है, तो मैं आज की क्लास को आज यहीं पे एंड कर रहा हूँ, बिकॉज नया टॉपिक में स्टार्ट नहीं कर सकता। सो मंडे वी विल हैव अ टेस्ट, पूरा पूरा आपको लिखना है। तो अराउंड 15 या 20 क्वेश्चन होंगे उसके अंदर, तो इन्हीं में से होंगे। मैं आपसे पूछूंगा कि मोबाइल नंबर जिनके खाली हैं वो बताइए, जिनके खाली नहीं है वो बताइए, उस पर्सन का एड्रेस बताइए जिसका मोबाइल नंबर मिसिंग है, उस पर्सन की मंथली इनकम बताइए, एट्थ हाईएस्ट मुझे ऑर्डर बताइए। तो इस तरह के क्वेश्चंस होंगे। तो चैट जीपीटी को डेटा पकड़ाइएगा अपना और यू विल गेट इट दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन। सर आई डोंट नो ऑफलाइन क्लासेस के बारे में, बिकॉज वी हैव नॉट बीन इन्फॉर्म्ड अबाउट इट। तो एक बार मैनेजमेंट से बात कर लीजिएगा इस बारे में कि हाउ लॉन्ग दे आर गोइंग टू मेक इट। ठीक है, चलिए, थैंक यू।